हेलो एवरीवन, वेलकम। मैं मनीष कुमार साहू। आज एक स्पेशल टॉपिक पर बात करने के लिए आप सबके सामने आया हूं। ये टॉपिक है कि आज 23 जून 2020 है और आज के दिन सीजी बोर्ड में 10th और 12th का रिजल्ट आया है। पहले तो मैं सारे अपने स्टूडेंट्स जो 10th और 12th में अच्छे नंबरों से पास हुए हैं, ठीक है, उन सबको अच्छे से बधाई देना चाहता हूँ। और सबके लिए एक बात कहना चाहता हूँ कि अब आप सबका वेलकम है, स्वागत है कॉलेज की दुनिया में। ठीक है, स्कूल की दुनिया 12th में कंप्लीट हो जाती है और कॉलेज की दुनिया का यहाँ से शुभारंभ होता है। तो आप सब एक नए दौर में आप इंटर करोगे। तो उस नए दौर में आपको इंटर करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि आपने आज तक जो 12th में कुछ थोड़े सी बातें हुआ था कि कुछ स्टूडेंट्स मेरे थोड़े से अनहैप्पी फील हुए। ठीक है, देखो ऐसा कुछ नहीं है कि यदि आपका परसेंटेज 65 है, 60 है, 70 है, 80 है, 90 है, 100 है, आप परसेंटेज क्या करोगे क्या? एट ए प्रेजेंट टाइम सबसे इंपॉर्टेंट ये होती है कि आपके पास कितनी नॉलेज है, क्योंकि ओनली एग्जाम्स ना नॉलेज के बेस पे मिलते हैं, परसेंटेज के बेस पे नहीं। और मैं सारे पेरेंट्स को करना चाहूँगा, वन सीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड फ्यूचर ऑफ योर स्टूडेंट। ऐसा नहीं है कि केवल एक सीट है और वो आपके बच्चे का भविष्य निर्धारित करता है। आप हर बच्चे का भविष्य उस ओनली सर्टिफिकेट डिसाइड नहीं होता, डिसाइड इस बात से होता है कि आपका बच्चा कितना सीखा है। और उम्मीद है पूरे साल आपके बच्चा बहुत मेहनत किया है। ये वक्त है थोड़ा सा परेशान होते हैं, ठीक, इस वक्त में हर फैमिली वालों को अपने बच्चों का सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि इस दौर से मैं भी गुजर चुका हूँ। तो बहुत ही क्रिटिकल टाइम होता है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे से तैयारी किए हो और अच्छी स्टडी करते हो। तो देखो, अब देखो 12th की जैसे ही कंप्लीट होती है तो 12th के बाद एक नई दुनिया का शुभारंभ होता है कॉलेज का। उस कॉलेज में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या हो जाता है कि आप अपना कैरियर का कैसे चुनाव करें, क्योंकि यही मात्र एक चुनाव ही आपको उस रास्ते पे ले जाएगी जहां आपको सफलता पाना है। यदि गलती से आपने कुछ ऐसा चुनाव कर लिया उस रास्ते का जो आपके लिए सही नहीं है, उस कंडीशंस में आपको सफलता पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। देखो, सही नहीं है इसका मतलब मैं इस बात से बताना चाहूँगा कि आइंस्टीन जी कहते हैं कि एवरीवन इज जीनियस। मैं भी जीनियस हूँ, आप भी जीनियस हैं, ठीक है, हर कोई जीनियस है। लेकिन जीनियस का डेफिनेशन ये नहीं है कि आप सचिन तेंदुलकर को इस बात से जज करोगे कि उसको गाना गाने कितना आता है। अब गाना गाने के लिए उससे अगर जज करते हो तो जिंदगी भर आपको मूर्ख ही दिखाई देगा। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप हर किसी में जीनियस क्वालिटी छिपा होता है, बस कंडीशन से होती है कि आप उसको उसकी क्वालिटी को झांको ना जिसमें वो खास है। तो सबसे पहले मैं आप सबसे आग्रह करना चाहूँगा कि आप अपने अंदर शांत मन से सोचो कि आप में क्या ऐसी क्वालिटी है जो औरों से खास है। ठीक है, किस क्वालिटी को आप बिल्ड कर सकते हो, आगे बढ़ा सकते हो, क्योंकि वर्ल्ड में उसी का रिस्पेक्ट होता है जो अपनी क्वालिटी को आगे बढ़ाता है। नॉर्मल पर्सन तो हजारों हैं, लाखों हैं, करोड़ों हैं, अरबों हैं, लेकिन लोग सक्सेस उसी को मानते हैं जो कि किस स्पेशल क्वालिटी को सबके सामने रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे पहले तो आप देखो, यदि आप स्टूडेंट हो, ठीक है, तो यदि आपको पढ़ने में ललक है, पढ़ने की क्वालिटी है आप में, तो आप ध्यान से सुनो कि आप अब अपने करियर का कैसे गाइडेंस करोगे, क्योंकि यही गाइडेंस आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा। तो देखो, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। खासकर ये वीडियो लेक्चर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स के बच्चे जो 12th के पास आउट हैं उनके लिए स्पेशल वीडियो है, ठीक है। देखो, मैं इसको चौड़ से थोड़ा समझाता हूँ। स्टूडेंट जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो के हैं वो थोड़ा ध्यान से देखना। ये वीडियो आपका जिंदगी सुधारेगा, जिंदगी के लिए एक नया रास्ता देगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के जो 12th स्टूडेंट जो पास हुए हैं वो लोग क्या क्या कर सकते हैं अपने फ्यूचर में, क्या आगे स्टडी कर सकते हैं। तो सबसे पहले, यदि स्टूडेंट टीचर बनना चाहता है, पहला, यदि कोई फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का स्टूडेंट 12th पास आउट है, यदि वो टीचर बनना चाहता है, टीचिंग के फील्ड में अपनी फ्यूचर को देखता है, तो उस स्थिति में उसे बीएससी करना पड़ेगा। टीचिंग के लिए आपको बीएससी करनी पड़ती है। बीएससी 3 ईयर का कोर्स होता है, आपको 3 साल बीएससी करना पड़ेगा, ठीक है। देखो, बीएससी करने आप जाओगे, उसके लिए भी बीएससी में सब पार्ट होते हैं कि आप कौन सा सब्जेक्ट का चुनाव करो। तो बीएससी सीएस होता है, बीएससी कंप्यूटर साइंस। यदि किसी स्टूडेंट का ऐसा लगता है कि उसका केमिस्ट्री थोड़ी वीक्स है, उस कंडीशन में वो बीएससी कंप्यूटर साइंस ले सकता है। एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है ऐसे स्टूडेंट के लिए जिसको केमिस्ट्री पसंद नहीं है, या फिर उसको केमिस्ट्री के अलावा और सब्जेक्ट में। और एक चीज़ ये भी है कि बीएससी सीएस इसलिए भी अच्छी है क्योंकि ये कंप्यूटर का नॉलेज देता है और एट ए प्रेजेंट टाइम टेक्नोलॉजी का दुनिया है और आगे और बढ़ेगा, तो हर किसी को कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि अपनी ओर से कि यदि कोई स्टूडेंट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का है और बीएससी करता है तो पहले कंप्यूटर साइंस के लिए बारे में सोचे,
ठीक है, ये अच्छा ऑप्शन है। सेकेंड, बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स ले सकता है, कॉलेज में जाके बोलना कि सर मेरे को बीएससी कंप्यूटर साइंस लेना है, बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स लेना है, तो बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स ये भी बहुत अच्छा ब्रांच है। इसमें आपको केमिस्ट्री के प्लेस में इलेक्ट्रॉनिक्स दिया जाएगा, फिजिक्स और मैथ सेम रहेगा आपका। और बीएससी प्लेन, देखो प्लेन बीएससी में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आता है, मतलब आपको फिजिक्स भी पढ़नी पड़ेगी, केमिस्ट्री भी, मैथ्स भी पढ़नी पड़ेगी। मैं 12th के बाद फिजिक्स प्लेन बीएससी किया हूँ, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से अपना स्टडी किया था, तो आपको ये करना पड़ेगा। या फिर बीएससी, ठीक है, भूगर्भ शास्त्र जियोलॉजी का एक पार्ट होता है, बहुत कम लोग जानते हैं, भूगर्भ शास्त्र की काफ़ी अच्छा डिमांडेबल है, ठीक है, इसको भी आप कर सकते हो। और एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट, बीएससी ऑनर्स, यदि आपको ऐसा लगता है कि मैं अपने किसी एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट पर अपना कमांड बनाना चाहते हैं, जैसे कि मैथ्स पे कमांड बनाना है, फिजिक्स पे बनाना है, केमिस्ट्री पे बनाना है, उस केस में आपको बीएससी ऑनर्स करना चाहिए। ये सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि बीएससी ऑनर्स में आपको किसी एक सब्जेक्ट जिससे आप एमएससी करना चाहते हैं उस पर फोकस कराया जाता है। ये बीएससी ऑनर्स चूंकि हर जगह ये अवेलेबल नहीं होता है, ये कुछ स्पेशल कॉलेजेस में ही होता है, जैसे सेंट्रल कॉलेज हैं आपके, जैसे छत्तीसगढ़ में जीजीयू है, ठीक है, वहाँ ऑनर्स होता है, मे भी रविशंकर में भी होता है, कुछ स्पेशल कॉलेजेस हैं, और भी कॉलेज हैं जिसमें होता है। सामान्यतः कॉलेजों में ऑनर्स नहीं होता है, आप कोशिश करना कि ऑनर्स करने को, वो ज़्यादा बेटर होता है, ठीक है। अब देखो, ये 3 साल के बीएससी करोगे आप, ठीक है, 3 साल बीएससी करने के बाद आपको अच्छे नॉलेज और अच्छे परसेंटेज के साथ बीएससी को पास करना जरूरी होगा, ठीक है, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटी ऐसे होती हैं जो आपको परसेंटेज के अकॉर्डिंग एमएससी में एंट्रेंस मिलेगा, ठीक है, और कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज होती हैं जो एग्जाम लेती हैं और एग्जाम को पास करने के बाद आपको कॉलेजेस में एंट्री मिलेगा। तो एमएससी करने के लिए आपको न्यूनतम 55% टारगेट रख कर चलना है कि कम से कम 55% तो होना ही चाहिए, क्योंकि 55% नहीं है तो आप कुछ यूनिवर्सिटीज़ का एक एंट्रेंस एग्जाम में नहीं दे सकते हो, ठीक है। तो देखो, जैसे ही बीएससी कंप्लीट किए, आपके लिए एमएससी मास्टर ऑफ साइंस कर सकते हो। मास्टर ऑफ साइंस 2 साल की डिग्री होती है। मास्टर ऑफ साइंस में जो स्टूडेंट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का है वो क्या कर सकता है, फिजिक्स से एमएससी कर सकता है। मैं प्रेजेंस में बीएससी प्लेन से किया था और एमएससी फिजिक्स से किया हूँ, ठीक है। फिजिक्स से एमएससी काफ़ी डिमांडेड है, बहुत ही अच्छा कोर्सेस है। मैं तो रिकमेंड करूँगा मैथ्स वालों के लिए कि अगर आप मैथ्स से हो तो एक बार एमएससी फिजिक्स में अपनी लाइफ बनाने की कोशिश करना, ठीक है, लाइफ बनाने को देखना, क्योंकि इसमें एक ऐसी फील्ड होती है ना जिसमें आपको डीआरडीओ में, डिफेंस में और सीएसआईआर लेबोरेटरीज में, भाभा एटॉमिक सेंटर, रिसर्च सेंटर से लेकर हर एक जगह बहुत ज़्यादा डिमांडेबल सब्जेक्ट है। और ये आपको जॉब्स की लगभग गारंटी तो किसी चीज़ में नहीं है, लेकिन हाँ जॉब्स की बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है। तो आप फिजिक्स से करना। मैथ्स भी बहुत अच्छी सब्जेक्ट्स है, मैथ्स आप मैथ्स से कर सकते हो। जो मैथ इसके स्टूडेंट्स हैं, आप केमिस्ट्री से भी कर सकते हो, ठीक है, केमिस्ट्री से भी कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस से भी एमएससी होती है, स्टूडेंट्स जो यहाँ करे हैं वो इससे भी कर सकते हैं। मैं रिकमेंड करूँगा आप फिजिक्स या मैथ्स से करने की कोशिश करना, कंप्यूटर साइंस से करना, केमिस्ट्री से ज़्यादा करने की कोशिश मत करना, क्योंकि बायोलॉजी वाले स्टूडेंट एमएससी करते ही हैं तो उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए आप फिजिक्स, मैथ्स और कंप्यूटर साइंस में अपना देखना लाइफ। देखो, इसके बाद जो स्टूडेंट्स यहाँ हैं, ठीक है, वो तो टीचर की फील्ड में हुआ। सेकेंड, अपने एक जो स्टूडेंट्स हैं 12th पास आउट होने के बाद, हम लोग का बैकग्राउंड मैथ्स होने से हमारे अंदर से एक इच्छा होती है अपन इंजीनियरिंग फील्ड में अपना लाइफ देखेंगे। इंजीनियरिंग फील्ड बहुत ही बेहतरीन फील्ड है, ठीक है, जिसको टीचिंग पसंद नहीं है उसको, सारे स्टूडेंट्स को इंजीनियरिंग फील्ड में अपना लाइफ बनाना चाहिए। इंजीनियरिंग फील्ड में आपको कुछ नए सीखने को मौका मिलता है। देखो, 2 चीज़ें डिफरेंट है ना, बीएससी में आपको थ्योरेटिकल चीज़ें पढ़ाई जाएगी और इंजीनियरिंग में आपको प्रैक्टिकल के साथ समझाया जाएगा। तो जो चीज़ प्रैक्टिकल करते हैं उसका ज़्यादा डिमांडेड होता है। तो मैं तो रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको इंजीनियरिंग करना है तो आपको अच्छी जगह से करनी पड़ेगी। अच्छी जगह से करने का मतलब आपको जेई एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। देखो, 12th के बाद ही जेई एग्जाम के प्रिपरेशन करते हैं, और जेई एग्जाम निकालने के बाद हर स्टूडेंट का टारगेट होना चाहिए आईआईटी और एनआईटी में एडमिशन लेना, ठीक है। वहाँ एक बार एडमिशन लेने के बाद आपकी लाइफ सेटल है, मान लो अच्छे अच्छे कंपनियां आपको ऑफर देंगी, फ्यूचर्स आपका काफ़ी ब्राइट होता है। तो देखो, 4 ईयर का कोर्स होता है बी, ठीक है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग 4 ईयर का कोर्स होते हैं। बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग अगर आप कर भी रहे हो ना, तो उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि आप क्या सब्जेक्ट का ले रहे हो।
उसके अंदर भी कौन सी ब्रांचेस में आप अपना लाइफ बना रहे हैं, क्योंकि कुछ कुछ अपनी हर स्टूडेंट की क्वालिटी हर एक ब्रांच में नहीं होती है। मैंने बार बार बोल रहा हूँ, अपनी क्वालिटी को पहचानो आप, और इनसाइड देखो कि मुझ में ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो मुझ में बहुत औरों से डिफरेंट है, मैं इसमें अच्छा कर सकता हूँ। तो जो कोर सब्जेक्ट हैं इंजीनियरिंग को क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, सिविल है, मैकेनिकल है। ये 3 सब्जेक्ट कोर सब्जेक्ट होते हैं इंजीनियरिंग के, ठीक है। ये इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, सिविल हो गया, मैकेनिकल, ठीक है। इसके साथ साथ ही एट ए प्रेजेंट टाइम आजकल एक फ्यूचर में क्या हो रहा है कि देखो कंप्यूटर्स की डिमांड्स काफ़ी बढ़े जाएंगे, और ऑनलाइन टीचिंग, ऑफलाइन टीचिंग, मतलब ये जो टेक्नोलॉजी का वर्ल्ड है ना, ये बहुत ज़्यादा ग्रोथ करने वाला है। तो यदि कोई स्टूडेंट्स अगर बी इंजीनियरिंग में अपना फील्ड बनाना चाहता है तो मैं उसे रिकमेंड करूंगा कि आप आईटी में अपना लाइफ देख सकते हो, क्योंकि फ्यूचर में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का फील्ड कुछ ज़्यादा ही बिल्डअप होने वाला है, ठीक है। और आप इस कंप्यूटर साइंस भी कर सकते हो, और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कर सकते हो, ठीक है। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से इंजीनियरिंग बहुत अच्छी फील्ड होती है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स भी ब्रांच आ जाएगा, और इलेक्ट्रिकल का ब्रांच तो रहता ही है, ठीक है। मेरे बड़े भैया इसी से किए हैं इंजीनियरिंग, तो आप यहाँ से कर सकते हो। तो ये देखो, ये बेहतरीन फील्ड है इंजीनियरिंग का फील्ड, आप इस फील्ड को चुनाव करो। तो देखो, ये बीएससी के स्टूडेंट्स टीचिंग के लिए, इंजीनियरिंग फील्ड के लिए, ये मैथ्स वालों के लिए ये लाइफ होती है। आप इसमें से किसी एक फील्ड को ध्यान से देख लो। सेकेंड फील्ड, जो आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, ठीक है। देखो, मैं आप बायोलॉजी वालों के लिए बात करना चाहूँगा, जो 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, वो 12th के बाद क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात कि आप टीचर के फील्ड में अपना लाइफ बनाना चाहते हो, बायोलॉजी स्टूडेंट, तो ध्यान से देखना, ठीक है, कि 3 ईयर कोर्स होता है बीएससी इनके लिए भी, और आप प्लेन बीएससी कर सकते हो। प्लेन बीएससी अगर आप करते हो तो उसमें आपको बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री स्टडी करनी पड़ेगी। बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, जैसा कि आपने 12th में भी किया हुआ है, ठीक है। तो ये आपका मेन सब्जेक्ट होता है, इसको प्लेन बीएससी कहते हैं, ठीक है। और सेकेंड, बीएससी माइक्रोबायोलॉजी होता है, जो कुछ स्टूडेंट्स को इसमें माइक्रोबायोलॉजी में डिफरेंट ये है जी कि आपको ना कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बॉटनी तो पढ़ना ही पड़ेगा, जूलॉजी के प्लेस में माइक्रोबायोलॉजी मिल जाता है एक सब्जेक्ट, ठीक है। केमिस्ट्री और बॉटनी तो पढ़ना ही पड़ेगा, माइक्रोबायोलॉजी का एक सब्जेक्ट एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा। और कोई स्टूडेंट जो बीएससी में, एक होता है एंथ्रो से बीएससी करना, ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी से बीएससी करते हैं बायोलॉजी के स्टूडेंट्स, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बॉटनी तो रहेगा, एक सब्जेक्ट एंथ्रो का आ जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छी फील्ड है, आप इनसे बीएससी कर सकते हो, या तो प्लेन कर सकते हो, ठीक है। अब देखो, आप बीएससी बायोटेक्नोलॉजी से भी कर सकते हैं, ठीक है। बायोलॉजी के स्टूडेंट बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड से बीएससी करते हैं, एक काफ़ी अच्छी फील्ड है, इसमें आपको कुछ टेक्नोलॉजी के बारे में भी स्टडी कराया जाता है। बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी एग्रीकल्चर का फील्ड भी बहुत अच्छा फील्ड है, इसमें आपको जॉब्स काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं, ठीक है। तो बीएससी एग्रीकल्चर कर सकते हैं आप। बीएससी होम साइंस, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको घर में खाना बनाना है, ये सबसे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, ठीक है। जो ऐसा है कि कुछ में खास क्वालिटी होती है, कुछ काफ़ी अच्छा खाना बनाते हैं। तो देखो, हर चीज़ का डिमांड है, इस फील्ड का सबसे अच्छा डिमांड है। आपको होटल मैनेजमेंट के कोर्स में भी देख सकते हो, उस सब में होम साइंस काफ़ी अच्छा होता है। आपको फूड प्रोसेसिंग के बारे में समझाया जाएगा, सिखाया जाएगा। बीएससी ऑनर्स भी कर सकते हैं। देखो, बीएससी के स्टूडेंट केमिस्ट्री, बायोलॉजी वाले बीएससी ऑनर्स करना, इसमें अगर एमएससी करते हो ना, तो आपके लिए एक सब्जेक्ट का बिल्डअप हो जाता है जो काफ़ी स्ट्रांग होता है, ठीक है। बीएससी 3 साल के कोर्स में से किसी भी एक में आप चूज कर लेना, जो आपको अच्छा लगता है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है। उसके बाद आप एमएससी करना, 2 साल की एमएससी होती है, ठीक है। देखो, जिस सब्जेक्ट से बीएससी किए रहोगे उसी के अकॉर्डिंग एमएससी करोगे, जैसे कि केमिस्ट्री से एमएससी कर सकते हो, बॉटनी से कर सकते हो, जियोलॉजी से एमएससी कर सकते हो, माइक्रो से कर सकते हो, एंथ्रो से कर सकते हो, बायोटेक्नोलॉजी से कर सकते हो। तो हर एक फील्ड में एमएससी का फील्ड होता है, ठीक है। तो इसमें सबका डिमांडेड है, ठीक है। और केमिस्ट्री से का डिमांड थोड़ा ज़्यादा होता है, बट ऐसा नहीं है, हर एक फील्ड का डिमांड है। आप सारे फील्ड में से किसी में भी जिसमें आपका सबसे बेस्ट हो, आप उसमें से कर सकते हो, सारे फील्ड इक्वल होते हैं। देखो, स्टूडेंट जो बीएससी के हैं, जो टीचिंग फील्ड में नहीं जाना चाहते हैं, यदि आपका इंटरेस्ट टीचिंग में नहीं है, तो ऐसा नहीं है, आपके पास एक अच्छी ऑप्शंस होती है बीएससी नर्सिंग का, ठीक है। बीएससी नर्सिंग की ऑप्शंस बेहतरीन ऑप्शंस है। इसमें आपको 4 साल के लिए 4 साल का बीएससी नर्सिंग करना पड़ेगा। बीएससी नर्सिंग के एग्जाम्स होते हैं, ठीक है। 4 ईयर का बीएससी नर्सिंग करोगे, और बीएससी नर्सिंग में आपको पूरा सिखाया जाता है, हाउ ट्रीटमेंट करने का पूरा प्रोसीजर सिखाया जाएगा। इसमें जॉब्स की, उसके बाद जॉब्स टेंशन ना लो, जॉब मिल ही जाएगा। और एमएससी नर्सिंग करोगे, 1 ईयर आपको कहीं
1 ईयर गैप करके एक्सपीरियंस लेना पड़ता है, फिर एमएससी करते हो आप, 2 साल की एमएससी है। ये काफ़ी अच्छी फील्ड है, बीएससी नर्सिंग भी, इसमें आप अपने लाइफ बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद है डॉक्टर की फील्ड। जो भी स्टूडेंट्स बायोलॉजी के होते हैं उनके मन में सबसे पहली इच्छा होती है डॉक्टर बनना, ठीक है। ध्यान से सुनना, यदि आपको डॉक्टर बननी है तो डॉक्टर्स की जो लाइफ होती है ना, वो बेहतरीन लाइफ होती है, लग्जरी लाइफ होती है, उनको पैसे की कभी कमी नहीं होता, और एक गॉड होते हैं। अब देखो, जब इतनी बड़ी पोस्ट है, ठीक है, आप किसी का गॉड बनने की जा रहे हो तो आपकी प्रिपरेशन भी उसी की लेवल की होनी चाहिए। यदि आप डॉक्टर बनने की सपना देख रहे हो तो ध्यान से सुनना कि अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको नीट एग्जाम्स क्वालिफाई करनी पड़ेगी, ठीक है। नीट एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आप नीट एग्जाम क्वालिफाई करोगे। नीट में यदि आपका बहुत अच्छा रैंक होता है तो एम्स मिलेगा दिल्ली का, जो कि टॉप 1 है, ठीक है, संस्था है जहां से आपको हाई टेक्नोलॉजी से डॉक्टर सिखाया जाएगा। यदि आपने एम्स से कर लिया डॉक्टरी तो समझ लो आपकी ज़िंदगी सेटल है। आप जहां भी रहोगे एक अच्छे तरीके से वेल बेस्ट डॉक्टर्स बनोगे, ठीक है। उसके अलावा भी बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस हैं, सारे मेडिकल कॉलेज बेस्ट होते हैं। मेडिकल कॉलेज में आप एमबीबीएस कर सकते हो। एमबीबीएस नीट के एक स्कोर के बेस पर मिलते हैं कॉलेजेस, ठीक है। और गवर्नमेंट भी होते हैं, प्राइवेट कॉलेज भी हैं। मैं तो रिकमेंड करूंगा कि आप गवर्नमेंट ही सोचें, क्योंकि प्राइवेट में बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं, 25 से 30 लाख मिनिमम लग ही जाते हैं यदि आप किसी प्राइवेट से एमबीबीएस करते हो तो, ठीक है। और इतना ज़्यादा पैसे देके करना सबके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है, ठीक है। इसलिए आप गवर्नमेंट सीट के लिए स्टडी करना। 4 ईयर के लिए आप देखो, 4 ईयर ना इसमें कोर्स होता है, 1 ईयर का इंटर्नशिप होती है, ठीक है, एमएससी में, सॉरी एमबीबीएस में। एमबीबीएस के बाद आप एमडी कर सकते हो, जिस सर्जन बोलते हैं किसी स्पेशल के लिए, ठीक है। ये कोर्स बहुत अच्छी है, इसमें अपना लाइफ, ये तो बेस्ट है, इंडिया का सबसे बेस्ट है यदि आप बायोलॉजी फील्ड से हो तो। सेकेंड, आप बीएमएस कर सकते हो, बीएचएमएस कर सकते हो, ठीक है। बैचलर आप आयुर्वेदिक मेडिकल साइंस है, बैचलर आप, तो इसमें आप देखो इन दोनों के दोनों केसेस में ये सब के सब 5 साल का ही कोर्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें एडमिशन लेने के लिए आपको नीट क्वालिफाई करनी पड़ेगी, उस लेवल का तैयारी करना जरूरी है, ठीक है। एक चीज़ और है, आप बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, डॉक्टरी फील्ड में आप फार्मेसी कर सकते हो, फार्मेसी में डी फार्मा कर सकते हो, और लैब का भी फार्मेसी होता है। और इसमें आपको कुछ जैसे हो गया मेडिसिन के बारे में आप स्टडी कर सकते हो, और कैसे, तो ये काफ़ी अच्छी फील्ड होती है फार्मेसी। इसकी पोस्ट, क्योंकि डॉक्टर्स की जितनी डिमांड होगी उतना फार्मेसी का भी होगा, क्योंकि ब्लड चेक होगा तब तो डॉक्टर ने अपना चेकअप देगा, तो ब्लड चेक कौन करेगा? फार्मासिस्ट वाला। तो इसकी फील्ड भी बहुत अच्छी फील्ड है, आप यहाँ से भी अपनी लाइफ बना सकते हो, ठीक है। सेकेंड, आप देखो, ऐसा नहीं है कि ह्यूमंस का जो डॉक्टर बनते हैं यही खूब पैसा कमाते हैं, ठीक है। हमारे जो एनिमल्स हैं इनके डॉक्टर भी काफ़ी अच्छा कमा सकते हैं, और अच्छी सैलरी होती है उनकी भी, तो आप वहाँ भी अपना ट्राई कर सकते हो, ठीक है। बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस ये काफ़ी अच्छी है, आप यहाँ से ट्राई करो। तो ये देखो, ये तो हुआ डॉक्टरी फील्ड के लिए, ठीक है। अब एक चीज़ और है कि इसके बाद ना आप 2 कंडीशंस में, यदि कोई स्टूडेंट टीचर बनना चाहता है तो उस स्थिति में उसको बीएससी के बाद या तो एमएससी के बाद बीएड करना पड़ेगा, क्योंकि एट ए प्रेजेंट टाइम्स में गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है कि बिना बीएड के कोई भी किसी भी स्कूल्स में एज ए टीचर आप नहीं वर्क कर सकते हैं। इसलिए बीएड आपको 2 कंडीशंस के बाद कर सकते हो, एक ग्रेजुएशन के बाद, बीएससी के बाद, चाहे मैथ्स के हो चाहे बायोलॉजी के हो, और एक एमएससी के बाद, ठीक है। मैंने अपना जो बीएड है, अभी मैं 4th सेमेस्टर में हूँ, ठीक है, दुर्ग से कर रहा हूँ, धनौरा से। तो देखो, अगर आप जैसे उसको ध्यान देते हो तो आप एमएससी के बाद भी कर सकते हो, बीएससी के बाद भी कर सकते हो, ये आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है कि आपको किस टाइम में एमएससी बीएड करने का मन कर रहा है, ठीक है। अगर कुछ स्टूडेंट जैसा होता है ना कि कंटिन्यूटी होती है, बीएड की स्टडी थोड़ा नॉर्मल स्टडी होती है और केमिस्ट्री इसका स्टडी थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी टाइम में कर सकते हो, या बीएससी के बाद या एमएससी के बाद, ठीक है। चलो, ये तो हुए एकेडमिक ये डिग्री कोर्सेस हैं, इतने सारे डिग्री कोर्सेस के अंतर्गत ही आते हैं। मैं एक बात सबसे इंपॉर्टेंट कहना चाहूँगा कि इन सब के साथ आपका जो मेन एम क्या होता है, जॉब पाना, ठीक है। आप जैसे ही 12th में पास आउट हो गए, अब एजुकेशन का सेकेंड दौर आया है और स्कूल लाइफ खत्म हो गया है, अब सारे स्टूडेंट धीरे धीरे बड़े हो जा रहे हैं, आप 18 साल के लगभग करीब पहुंच गए हो, ठीक है। तो अब धीरे धीरे आपके माइंड में एक चीज़ आना चाहिए कि मुझे अब जॉब के लिए ही प्रिपरेशन करनी है,
क्योंकि आपका ओवरऑल मोटो तो एजुकेशन नॉलेज गेन करना ही है, लेकिन जॉब भी तो चाहिए ना, ठीक है, इसके लिए स्टडी कर रहे हो। हर कोई को जॉब, एक अच्छी वेल जॉब चाहिए, तो जॉब्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, किसी न किसी एग्जाम्स को फाइट करने पड़ेंगे, ठीक है। अगर अब एग्जाम्स को फाइट करना है तो ठीक है, आपको जॉब्स के लिए अलग से प्रिपरेशन करना पड़ेगा। तो उसमें देखो आपका इंटरेस्ट क्या है। यदि आपको वो बनना है, कलेक्टर बनना है, ठीक है, सिविल सर्विसेज में जाना है, तो सिविल सर्विसेज एक बेहतरीन ऑप्शंस होता है, वो सारे स्टूडेंट के लिए ओपन है, चाहे वो स्टूडेंट्स सब्जेक्ट मैथ्स का हो, बायोलॉजी का हो, कॉमर्स, आर्ट, किसी भी सब्जेक्ट्स का हो, सबके लिए सिविल सर्विसेज ओपन होते हैं। सिविल सर्विस एक ऐसी दुनिया होती है जो बेस्ट में से आती है। यहाँ आपको इस दुनिया के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटजी तैयार करना, ठीक है, क्योंकि वक्त बीत जाने के बाद स्टडीज तैयार करने में बहुत डिफिकल्टीज होती हैं। आपने देखा होगा कि सिविल सर्विसेज में मैक्सिमम बड़े बड़े जॉबों पे आप लॉन्ग एज के बाद प्राप्त करते हैं, वो खासकर अपना लाइफ में मिस्टेक कर देते हैं, जैसे इंजीनियरिंग करने के बाद, एमएससी करने के बाद, ठीक है, आप मास्टर डिग्री किए, उसके बाद आप जा रहे हो किसके लिए, वो पीएससी के कोचिंग करने के लिए, ठीक है, पीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन का कोचिंग करने जा रहे हो, यूपीएससी के कोचिंग करने जा रहे हो, ठीक है। वो लेवल कहाँ से स्टार्ट होता है, 12th के बाद का लेवल स्टार्ट होता है। इसलिए मैंने बोलूँगा कि आप अपना डिग्री कोर्सेज के साथ साथ यदि किसी स्टूडेंट को इसमें स्पेशलिस्ट करना है, जैसे अगर वो एमएससी कर रहा है और पीएचडी करके अपना कॉलेज में प्रोफेसर बनना चाहता है, उस कंडीशंस में वो उधर ध्यान न दे, सही है। बट नॉर्मली अगर आपको जॉब चाहिए तो उस कंडीशंस में डिग्री के साथ साथ, क्योंकि बीएससी डिग्री तो होनी चाहिए ना, तो बीएससी डिग्री के बाद ही आप सर्विस के लिए अप्लाई कर सकते हो अच्छे अच्छे पोस्टर्स पे। तो उस कंडीशंस में मैं रिकमेंड करूंगा कि आप तैयारी भी करना साथ में, जैसे एसएससी का तैयारी करना, ठीक है, पीएससी का तैयारी करना, और व्यापम, छत्तीसगढ़ व्यापम हो गया, अलग अलग स्टेट्स के व्यापम होते हैं, इन सारे की तैयारी करना 12th के बाद ही स्टार्ट कर देना। क्योंकि देखो आज की दुनिया में ना कंपटीशन इतनी हाई हो गई है कि आपको सोच नहीं सकते कि कितनी हाई हो गई है। आजकल हर डे बाय डे स्टूडेंट्स ग्रोथ कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं है कि आप नॉर्मल ऐसे बिंदास एंजॉय करके पढ़ रहे हो और बोलोगे सर जॉब वाले टेंशन है, लग जाएगी नहीं लगेगी, फिर तो उसके बाद तो टेंशन आ जाएगा। आपको क्या करनी है, आपको हमेशा हर पल, जैसा ही आज तक स्टडी स्कूल लाइफ में स्टडी करते आओ ना, उसी को कंटिन्यू रखना है और उसको इम्प्रूव करना है और मेहनत करना है, 10 घंटे 12 घंटे पढ़ना है, ठीक है, और ध्यान लगा के, मन लगा के पढ़नी है। और आपको अच्छे गाइडेंस चाहिए। देखो पढ़ने कैसे है, अच्छे गाइडेंस चाहिए। गाइडेंस कहाँ से मिलेंगे, अच्छे टीचर्स से मिलेंगे। तो आप अच्छे टीचर्स का चुनाव करना और साथ में उसकी तैयारी भी कर सकते हो, काफ़ी अच्छी फील्ड है, ठीक है। अब देखो इसमें एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा कि जो मैथ्स और बायोलॉजी के स्टूडेंट होते हैं ना, वो इसके अलावा जितने भी कोर्सेज होते हैं जो उसके हैं, खासकर कॉमर्स के हैं, आर्ट्स के हैं, उनके सारे कोर्सेज को आप कर सकते हो, ठीक है। जैसे बीकॉम कर सकते हो, बीबीए कर सकते हो, बीसीए कर सकते हो, वो सारे रास्ते आपके लिए ओपन होते हैं। जैसे अगर किसी को कंप्यूटर में इंटरेस्ट है, एप्लीकेशन फ्यूचर में एप्लीकेशन काफ़ी डिमांडेड होते हैं, तो यदि वो सब में फील्ड में जाना है तो आप उस कंडीशंस में वो कर सकते हो, ठीक है। कंप्यूटर साइंस बीसीए ले सकते हो, तो ये फील्ड काफ़ी अच्छी फील्ड है, ठीक है। और देखो ओवरऑल ये सब सब्जेक्ट हैं जिस पर आप अपनी लाइफ बना सकते हो। तो बड़ा ध्यान से सोचना कि आपको लाइफ में किस दिशा में जाना है, क्योंकि आज का ही लिया गया आज से 12th पास करने के बाद जो आप डिसीजन लोगे, यही रास्ता आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा। क्योंकि एक बार अगर जो बंदा बीएससी एमएससी करने, पीएचडी करने में पहुंच गया, पीएचडी करने के बाद अगर वो सोचेगा कि मैं सिविल सर्विसेज में जाऊं, तो बहुत दिक्कत हो जाता है, क्योंकि एक एज लिमिट भी होती है। पीएचडी करते करते लगभग 28-30 साल हो जाते हैं। अब 30 साल के बाद अब इधर थोड़ी आओगे, नहीं, इसलिए आपको वन लाइन चूज करनी पड़ेगी। आप देखो सचिन तेंदुलकर वर्ल्ड का सबसे बेस्ट प्लेयर्स में आते हैं। क्यों आते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने बचपन से ही एक लाइन डिसाइड कर ली थी, मुझे खेलना है, ठीक है। और क्या खेलना है वो भी डिसाइडेड था, क्रिकेट खेलना है। ऐसा नहीं कि वो फुटबॉल भी खेल रहे थे, क्रिकेट भी, कबड्डी भी, सब गेम नहीं खेल रहे थे। तो आप भी ऐसा होशियार बनने की कोशिश मत करना कि मुझे दुनिया में सब सब्जेक्ट आता है, नहीं। फ्यूचर्स में क्या करने हैं, आपको किसी एक चीज़ में टारगेट करना है। क्योंकि रोनाल्डो कहते हैं कि लाइफ में यदि किसी काम को, आप एक काम को ऐसे करो कि दुनिया में वो कोई ना कर पाए, मतलब आप उसमें इतनी प्रैक्टिस करो कि आपको बेस्ट हो जाओ। तो वैसे ही आपको एक लाइन चूज करनी है और उसमें बेस्ट करनी है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको अपनी लाइफ का ध्यान रखना है कि कैसे क्या करना है। यदि किसी को कुछ प्रॉब्लम होता है, यदि करियर में समझ में नहीं आते हैं कि क्या सब्जेक्ट का चुनाव करना चाहिए, ठीक है, तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। मेरा नाम है मनीष कुमार साहू, मैं अंबिकापुर, ठीक है, सक्सेस पॉइंट कोचिंग सेंटर अंबिकापुर, ओके। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, क्योंकि
कुछ कुछ कभी होता है कि नॉलेज की वजह से कुछ फ्रेंड्स आपके अच्छे गाइडेंस न मिलने की वजह से कुछ ऐसा लाइन चूज कर लेते हैं जिससे फ्यूचर में बहुत प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो एज ए टीचर मैं आपसे कहना चाहूँगा, ठीक है, कि सही दिशा का चुनाव करना बहुत ज़रूरी है। आप 12th पास हो गए हो, ठीक है, इसलिए आप थोड़ा ध्यान देके अपना करियर का चुनाव करो, ठीक है, क्योंकि वही करियर आपको फ्यूचर में वर्क करके फ्यूचर बनाना है, आपको लाइफ बनानी है। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।